तन्नू नहीं समझी। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता का। ठीक है, बाकी सब लोग सीख गया, सब लोग को समझ में आ गया ना? बताइए भैया। रुबीन, हाँ रुबीना, रुबीना है ना? हाँ रूबी समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छा है, समझ बताइए में नहीं क्या आया। भैया। हाँ चलिए, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ। कोई नदी का पानी जब मैंने कोई भी पानी को या तो किसी भी चीज को जब जाते हैं ना, एक रास्ता बनाता है। क्या बनाता है? रास्ता बनाता है। आप गांव की किसी पगडंडी में जाओगे तो चलते चलते एक रास्ता बन जाता है। ठीक है ना? और ये हाँ भैया। चलना सब कब शुरू करते हैं हम लोग? जब अडल्ट होते हैं, 18 साल, 12 साल, 13 साल, उसका धीरे धीरे अडल्ट होता है, तो हमको दुनिया के बारे में नहीं मालूम रहता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी हमको भैया। दुनिया के बारे में नहीं मालूम चलता है। हम या तो अपने माँ बाप से सीखते हैं, या तो संसार हमको सिखाता है, या तो हम अपना बुद्धि लगाते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ भैया। हम अपना बुद्धि लगाते हैं, और उसके बाद हम जो रास्ता बना लेते हैं, उसी रास्ते में हमको चलना पसंद आता है। और हम लोग सोचते हैं कि मैं जो रास्ता बनाया हूं वो सही है। ठीक है, मैं जो रास्ता बनाया हूं वो सही है। जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे माता पिता ने कुछ सिखाया। क्या सिखाया? बेटा, बेटा, वो पड़ोसी अच्छा नहीं है। वो पड़ोसी जब भी घर से बाहर निकलेगा ना, तुम थोड़ा सा मुंह को ऐसे फेर लेना, उसकी ओर देखना नहीं। कैसे फेर लेना? तो मंजू, ऐसा होता है कि नहीं हमारे जीवन में? होता है भैया। हमको नहीं मालूम क्यों फेरना है, पर हम्म हमारे माँ बाप ने हम लोगों को बुद्धि दिया कि ऐसा फेरना है। क्यों? क्योंकि मैं माँ बाप हूं, मैं बुद्धिमान हूं। हम्म मैंने बोल दिया वो इंसान गलत है, तो तुम वहां पर नहीं जाओगे। मैंने बोल दिया। कई बार हम लोग को सवाल आता है, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भैया मुंह मोड़ना है तो मुंह मोड़ना है। हाँ अब उसकी जिंदगी कोरी कागज थी, अब उसने क्या कर दिया? एक रास्ता बना दिया। उसने क्या कर दिया? एक रास्ता रास्ता बना बना दिया। दिया। सालवी है क्या? सालवी को फोन करो और बोलो कि वो आने के लिए। ठीक है, एक रास्ता बना दिया। अब उस रास्ते पे तुम जा रहे हो, है ना? तो मैं अगर बोलूंगा, मंजू ये हमेशा मुंह क्यों मोड़ते हो? क्योंकि तुमको ये चीजें तुमको अच्छी लग रही है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठा दियो कि ये अच्छी है। तुम्हारे दिमाग में क्या कर दियो? बैठा बैठा दियो, दिया। अच्छी है, मुंह मोड़ना है हाँ। ना? हम्म तो अब तुम्हारे जीवन में एक रास्ता बनते जा रहा है। मैंने एक आप लोग संजय दत्त का नाम सुने? जी भैया। मैंने एक बार ना संजय दत्त के बारे में सुना था। जब वो बच्चा था, तो एक दिन वो सुनील दत्त साहब के साथ जा रहा था, और उसने एक गरीब को देखा और अपना कोट निकाल के उसको दे दिया। और वो कोट बहुत महंगा था, हम्म पर सुनील दत्त साहब ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इसके हृदय से ये निकला है। इसको क्या करें? इसको मोटिवेट करें, ताकि इसकी हम्म आत्मा क्या ना हो, मर ना जाए। तो वो सब बातें, एक दिन जब संजय दत्त गलत रास्ते पे चला, तो वो अपने पिताजी को एक महान आदमी समझता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने हमेशा अच्छी बातें ही सिखाई थी। हम्म समझ रहे हो ना? अब हम लोग स्कूल लाइफ में गए, तब सहेली लोग को देखे, दोस्त लोग को देखे, तब हमने अपना विचार में, उन्होंने जैसा किया
हमने अपना एक क्या बना दिया, एक विचार बना दिया, एक और रास्ता बन गया। हम्म किसी ने हमको धोखा दिया, अब उसका सामना करने के लिए हम लोगों ने भी गाली दिया, तो एक रास्ता बन गया कि कोई धोखा देता है तो हमको क्या करना है, गाली देना है। फिर हम लोगों को प्यार मोहब्बत होता है, तब हम लोग एक चीज सीखते हैं, अगर अगला ने धोखा दिया तो हमको भी धोखा देना चाहिए। अब एक रास्ता बनते चले जा रहा है। मंजू हो, मेरे साथ रहना। हाँ, एकदम मैंने कॉन्फिडेंस लेवल गिर जा करे तो, हाँ है ना, भैया, हूँ क्योंकि भैया। हाँ हाँ, समझ रहे हो ना। अब ये हम्म। रास्ता बन गया है। अब हाँ। कुछ दिन के बाद हमने नौकरी किया, वहां पर हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। अब उस प्रमोशन को पाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रिश्वत दिया, ये दिया। अब हमने एक रास्ता बना दिया अपने जीवन में कि हमको रिश्वत देकर पास होना है। हम्म अब अपनी जिंदगी में ये रास्ता बनते जा रहा है। अब ये रास्ता कहाँ जा रहा है हमको नहीं मालूम, ये रास्ता कहाँ जा रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक जगह जा रहा है, कहाँ पर, हमारी तरक्की हो रही है करके। अब कोई इस चीज को मोड़ना चाह रहा है तो क्या बोलेंगे, भाई आज की दुनिया में अगर आगे बढ़ना है ना तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है मंजू। हाँ भैया। अब हमने एक एक रास्ता बना दिया। अब मैं मंजू को बोलूं, मंजू तुमने जो रिश्वत दी है सही नहीं है, तो तुम क्या करोगी, तुम साबित करोगी कि मेरी तरक्की के लिए ये रिश्वत देना जरूरी जरूरी। है। हम्म अब सब तुमने एक रास्ता बना दिया। अब तुम्हारा एक बच्चा पैदा हुआ, वो एकदम कोरा कागज। अब उसको डंडा मार मार के सिखा रही हो, बेटा टीचर को ऐसा मत बोलो। अब हम्म अब तुम तो अच्छा सिखा रही हो, उधर राजकुमार भाई सिखा रहे हैं, तेरे को कौन मारा रे, वो बगल वाला। मार खा के मत आना, दो ठो मार के ही आना बोले। हम्म। अब बच्चा दोनों को चॉइस कर रहा, मम्मी बोलती है क्षमा मांगो, हाँ। क्षमा कर दो, और पापा बोल रहे बेटा डर के मत आना, दो ठो घुमा के देकर आना। अब उसके अंदर जो भी सेल होगा, हम्म अगर पापा की ओर से आया होगा बच्चा, तो वो किसकी सुनेगा, पापा की सुनेगा। हम्म और मम्मी की ओर से अगर आया होगा बच्चा तो किसकी सुनेगा, मम्मी का सुनेगा। हम्म हम्म अब उसके जीवन में एक रास्ता बनते जा रहा है, रास्ता बनते जा रहा है। परंतु एक उम्र आने के बाद उसको एक दिन कोई व्यक्ति मिलता है और बोलता है कि यीशु मसीह कहता है कि क्षमा कर दो, और ऐसा करने से तुमको अनंत जीवन मिलेगा। अब उसकी पूरी जिंदगी क्या होती है, तहस नहस होना शुरू हो जाता हम्म। है। अब उसकी जिंदगी क्या हो जाना, क्या होना शुरू होती है, तहस नहस। तहस। अब उसको एक नया विचार मिलता है, फिर आगे बढ़ता है, बोलता है एक कोई मांगे तो दे दे। फिर एक नया विचार मिलता है, तो उसने जो रास्ता बनाया था, अब ये नया विचार और पुराना विचार लड़ाई करना शुरू होता है। हम्म इस विचार में किसी किसी को वरदान प्राप्त हो जाता है, किसी किसी का नौकरी लग जाता है। अब वो दिमाग खराब होता है, या तो वो यीशु मसीह को आशीष पाने का माध्यम बना लेता है, या हम्म उसके विचारों को सही मानकर अपने आप को चेंज करता है। अब वो एक रास्ता बनाता है, जो यीशु मसीह ने जो रास्ता बनाया था उस रास्ते को अपने जीवन में लागू करना शुरू करता है। हा- हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो, थोड़ा बहुत ध्यान से समझना कि हाँ भैया। हमारे जीवन में, अब जब तुम यंग होते हो तब उस समय क्या होता है, पति पत्नी ये सब ना, तुमको ना प्रभु के ऊपर भरोसा रहता है। परंतु जब पति आ जाता है, हम्म पत्नी आ जाती है, अब सास आ जाती है, ससुर आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो इंसान को लगता है कि अब तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या नहीं करने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर पति गलत मिल गया, अब तो इसको 30 साल तक मेरे को क्या करना है, झेलना है। अब यीशु मसीह आप हटो थोड़ा सा, क्या बोले, यीशु मसीह आप हम्म हटो, अब तो अपनी बुद्धि से ही बेलन उठाना पड़ेगा। हम्म
अपनी बुद्धि से। अब अब वहां पर रिश्तेदारी नाते इतने अधिक ना तुमको ना कैप्चर कर लेते हैं 40 साल के बाद, कि उसके बाद तुमको नया मार्ग बनाने में ना बड़ा तकलीफ होता है। अगर मैं 40 साल के बाद बोलूं, मंजू इसको माफ कर दो भैया, सब होगा भैया, ये सब नहीं हो पा रहा है भैया। अब तुम तय हाँ। करती हो कि तुम्हारा मार्ग ही सही है, प्रभु का मार्ग गलत है। हम्म। प्रभु का मार्ग, तो अब क्या है कि तुम अब मार्ग बनाने में 40 के बाद तुमको अध्यात्म लाइन जो तुमने 40 तक पाया रहता है ना, 40 के हम्म। बाद मैंने बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको। 40 के बाद बढ़ाना मुश्किल होता है, जितना चेंज करना रहता है ना शुरू में ही चेंज कर लो तो अच्छा है ना ग्रेसी? अगर ये शुरुआत में तुमने अपना विचार नहीं बदला, तुमने यीशु मसीह के मार्ग को पकड़ा नहीं, तो अब दुनिया तुमको जो मार्ग बनाएगी वो मार्ग नरक की ओर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जितने लोग भी एक बाहरी सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, तो संसार जो सिखाता है उसके अनुसार, जो दुनिया बताती है, तुम्हारा परिवार जो बताता है, तुम्हारा क्लेश जो बताता है, और तुम एक एक रास्ता जो बनाते जा रहे हो, क्या वो रास्तों के द्वारा तुम बाहरी सामर्थ्य को कभी टच कर पाओगे? नहीं। नहीं कर पाओगे। जितने भी बड़े लोग हैं ना जो कि मैंने वो करते हैं, बेनिन है, ये है, ये लोग के पास जाओगे ना, ये लोग क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा सोचे होंगे जो दुनिया से अलग होगा। समझ रहे हो ना? जी भैया। जैसे आज एक घटना घटा। मैं जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आज बहुत अच्छे से आप लोग समझिए, मैं और मेरे साथ बातचीत कीजिए। आज बातचीत करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। जी भैया। तो मेरा जब एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे एक्सीडेंट के पहले ना मैंने भलाई का काम बहुत किया था। समझ हम्म। रहे हो ना? हाँ और भैया। दूसरी बात, मेरी सोच अलग थी अपने दोस्तों से। हम्म। मैं जो भी करता था, जैसे कि मेरा एक सभी लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि देखो, जी सर। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा को बाहरी सामर्थ्य मेरे को एक दिन प्राप्त हुआ है, तो हम्म। मेरे अंदर कुछ तो क्वालिटी होगा ना जो बाहरी सामर्थ्य को टच कर गया। जी भैया। 90% मेरे किसी दोस्त ने बाहरी सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया, पर मैं अगर बाहरी सामर्थ्य को अनुभव किया, तो मेरा कुछ तो विचार अलग होगा, जो कि हम्म। परमेश्वर के किरण को खींचने में मेरे को सहायक होगा। हाँ। समझ रहे हैं? तो मैं एक छोटी सी घटना उस दिन मैं अपने भांजी के साथ शेयर कर रहा था। मैं यूपी में जब रहता था, तो वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, और 12 बजे के बाद ना, ऐसे 10-11 बजे के बाद आप ना रोड में चल नहीं सकते। 3-3 स्वेटर, 4-4 स्वेटर आपको पहनना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि मेरे पास ना गरम का कोट नहीं था, परंतु ऐसे में ना हमारे उधर के एक भाभी थी, वो दौड़ कर आई और मेरे को बोली कि भैया, मेरे पति को खून की उल्टी हो रही है और डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर कितना दूर में है मालूम है मंजू? हाँ दस भैया। किलोमीटर वो भी जंगल से होते हुए निकलना है। तो मैंने बोला रुको भाभी, आप जाओ घर, मैं ना डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। हम्म। जब तैयार हुआ तो मेरा दोस्त महाराणा करके एक है, 18 लड़के रहते थे हम लोग, और सब लोगों ने मेरे को देख रहे कि ये इतनी रात को उसके मैंने ये बचाने के लिए निकल रहा है। तो मेरे को महाराणा एक बात बोला, एक बात बता, 2 साल के बाद हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, तू आज जो इतना तकलीफ उठा रहा है इन लोगों के लिए, क्या ये लोग तेरे को कभी मदद करेंगे क्या जिंदगी में? आज तू जंगल से होकर ये सब कर रहा है, रास्ते में भालू है, जानवर है, तेरे को कुछ हो गया तो हम लोग तो
सब 2 साल के बाद निकल जाएँगे ना यहाँ भिलाई। फिर तू आज हम्म ये सब जो कर रहा है, वो यहाँ के लोगों को बोले ना तू क्यों दौड़ रहा है? तो ना मैं ना एक पल के लिए रुका और एक बात बोला। मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे को बोलना क्या था? क्योंकि उन लोगों का कहना था, आज तू हम लोग को छोड़कर उसकी मदद करने जा रहा है, अगर तेरे को कुछ हो गया, तो हम लोग तेरे घरवालों को क्या बताएँगे? हम्म उन लोग की भी बात सही थी हाँ और मुझे मेरी आत्मा बोल रही थी कि मैं यहाँ ना रुकूँ, मैं पहले उसकी जान बचाऊँ। पूरे 17 लड़के एक साइड और मैं अलग साइड। तो सब लोग बोले, सोच कर चलना किशोर, इतनी बजे रात के 12 बजे तू निकल रहा है और इसके बाद भी कौन-सा डॉक्टर तेरे को मिलेगा पता नहीं, तू मगर निकल रहा है, तू मेरे को बता। तो उस दिन मैं एक बात बोला था महाराणा को, मेरे को आज भी याद है। मैं बोला, "महाराणा भाई एक बात बताऊँ?" "हाँ, बता।" मैं सभी को, पूरे दोस्तों को एक ही बात बोला, "मैं नहीं जानता कि ये लोग मेरी मदद करेंगे कि नहीं, पर मुझे मालूम है कि मेरे को जब भी ज़रूरत होगा, भगवान मेरी मदद करने के लिए आए।" मंजू समझ रहे हो? जी भैया। क्या बोला? मुझे ये लोग मदद करेंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, हम्म परंतु मेरी जब ज़रूरत होगी तो भगवान मेरे पास आएगा, हाँ मदद। और जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो प्रभु के लोगों ने मेरी मदद करने के लिए आया, मेरे को सुसमाचार सुनाने के लिए आया। क्या मेरी वो सोच के कारण ही परमात्मा मेरे को टच कर गया? हालेलुया! यस हालेलुया। समझ रहे हो ना? तो ऐसे मेरे कई ऐसे घटना है, जहाँ पर मेरे पास खाने के लिए ₹10 था और उसको भी मैंने किसी को गरीब को देते वक़्त माने किसी ने आकर बोला मैं भूखा हूँ, मेरे को देगा क्या? और मैं पूरा का पूरा पैसा दे दिया था उस दिन। और उस दिन मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया था और मैं उस पैसे को जब दिया तो मैं कुछ सोचा नहीं, दे दिया। पर मुझे परमेश्वर की एक आवाज़ आई थी उस समय। हम्म उस समय मैं मरते-मरते मेरा डेथ हो जाने वाला था, इतना अधिक बुरी स्थिति में इंदौर में था मैं उस समय। और जो था तब भी मैंने एक मुसलमान बाबा आया और बोलता है कि अभी रमज़ान चल रहा है और वो मेरे सामने आया और ना हाथ फैलाकर बोला मैं 30 दिन का भूखा हूँ। मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया था और मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे। वो बचा-बचा के चल रहा था क्योंकि मेरा पैसा भिलाई से आने में मेरे को टाइम लग रहा था। और उस दिन अगर मैं कि मेरे हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो मैं जानता था वो पैसा अगर चला गया तो मैं इंदौर में भीख माँगने लगूँगा उस दिन। और जैसे ही मैं बोला कि एक चाय पीने जा रहा हूँ और उसी समय एक बाबा आया बोलता था 30 दिन का भूखा हूँ। मैं 2 दिन का भूखा था और वो कितने दिन का भूखा था? 30 दिन का। दे दे 30 दिन के भूखे को। तो मैंने अपने पैंट में जितना पैसा था ना, रोते-रोते निकाल के दे दिया कि नहीं, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और मालूम है उस दिन सबसे बड़ा चमत्कार हुआ था, जो पैसा मेरा आने वाला नहीं था, वो पैसा एक व्यक्ति के पास पहुँच गया और मेरे भूख से मरने से पहले वो पैसा मुझे मिल गया। हालेलुया। वो चमत्कार मैंने पहली बार देखा जहाँ पर मैं पूरा देने के बाद मैं बोला कि मैं ये भी नहीं बोला, मैं बस उसके भूख भूख को देखा था। तो समझ रहे हो मेरे ये कहने का मतलब मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी सोच कुछ अलग थी। हम्म मैंने कुछ रास्ते अलग बनाए थे अपने जीवन में, लोगों से हट कर बनाए थे। अपने जीवन में लोगों से हटकर एक रास्ता बनाया था और वो रास्ता कहाँ जा रहा था? जीवन की ओर जा रहा था। और प्रभु हालेलुया। यीशु मेरे को क्या किया जब मैं गिरा, जब गलत रास्तों में मैं बहुत बड़ा आदमी बनने के चक्कर में जब इन एक अलग रास्ता जब चुना तो परमात्मा को ये पसंद नहीं था। तो एक्सीडेंट हुआ और मैं उसके बाद प्रभु यीशु मुझे पकड़ा और बोला कि तू यूनिक लड़का है, इसलिए तू मेरे राज्य में आ।
हालेलुया, तुझे हालेलुया, तुझे मैं अपना रास्ता दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अपना कई रास्ता बना चुके हो, पर परमेश्वर के पास जाने का रास्ता क्या होगा? उन रास्तों को बंद करके परमेश्वर के रास्ते को बनाना। यस, समझ रहे? हालेलुया, अगर मैं मंजू अभी मैं बोलता हूँ कि तुम अभी क्षमा कर दो, या मैं बोलता हूँ एक कोस कोई चलने बोले तो 2 कोस चला जा, तुम्हारे रास्ते में वो गलत बात होगा, परंतु उस समय अपने रास्ते को परमेश्वर के सामने रखो कि मेरा दिमाग बोलता है कि ये गलत है, परंतु प्रभु अगर तू बोलता है तो तेरा रास्ता जीवन की ओर जाता है, जो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, ये साफ-साफ रखो। तब क्या होगा मालूम है? पवित्र आत्मा तुमको अपने रास्तों को बंद करने का तरीका दिखाएगा और परमेश्वर के रास्ते को खोलने का तरीका दिखाएगा। कोई समझ चुका है क्या? हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि हम उपवास में क्या करने जा रहे हैं? अपने तरीके को बंद करने जा रहे हैं और परमेश्वर के तरीके को खोलने जा रहे हैं। यस, अगर हालेलुया, आपको देखो 40 साल के बाद हमारे ग्रुप में एक लड़की ज्वाइन होती है, डॉक्टर है, परंतु उसका पति छोड़ दिया है। उसके माता-पिता उसको ध्यान नहीं देते और उस लड़की को मैं 1 साल से मैं बताने पर तुला हुआ हूँ कि तुम्हारे रास्ते बंद कर दे। तो कल वो टाइफाइड में बहुत अधिक तकलीफ में था। सभी लोग मेरे को बताइएगा। उसके माता-पिता के साथ ना उसका एंटी है, क्योंकि उसके माता-पिता को जब देखो वो ना दोष लगाती है कि उनके कारण मेरा तलाक हुआ है। तो मिंटी जी, मैं एक बात बोलने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। जी सर। रात को उसने मेरे को फ़ोन किया, कल 3 बार फ़ोन किया जी और सर। बोली कि मैं आज इस जगह पे हूँ, मेरे को खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं है और मुझे टाइफाइड हो गया है। मैं क्या करूँ भैया? तो मैंने बोला अपनी माँ को बुला लो। नहीं, मेरी माँ लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, उन लोग नहीं आएँगे। फिर अगली बार क्या बोली, क्या करूँ भैया? आप लोग समझ रहे हैं? तो मैं बोला, प्रार्थना किया, मैं रोते-रोते प्रार्थना किया कि पिता तू आकर इसको खाना खिला दे और तू आकर इसको हॉस्पिटल ले जा। जी सर। कल बड़े बोझ के साथ प्रार्थना किया कि प्रभु तू ही आ जा, क्योंकि अब इसकी सेवा कर इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं है। तू ही आ जा और कहाँ ले जा? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जा, इसको खाना खिला दे बोला। और कल सुसमाचार सुनाने के लिए आते वक़्त मैं इतने ही बोला कि बहन एक बात बोलूँ? मैंने प्रार्थना कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, और जब मैं सुसमाचार में आ गया, उसके 15 मिनट के बाद एक चाचा-चाची करके उसके अचानक उधर से गुज़र रहे थे। उनको लगा कि जाकर मुझे क्या करना चाहिए, भतीजी से मिलना चाहिए। और जब गया तो वो लड़की बहुत बुखार में तप रही थी और उसको उठाकर अपने घर की ओर ले गए। हालेलुया। अपने घर की ओर ले गए और उसका सवेरे इंजेक्शन लगा दिए। हालेलुया! कितने हालेलुया। लोगों को आनंदित आया ये वाला जी कहानी सर। सुनकर? अच्छा यस, लगा? हालेलुया, अब मैं कुछ जी बोलने जा रहा भैया, हूँ जो प्रेज द लॉर्ड। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ जो अच्छा नहीं लगेगा। जी सर। आसान कहानी होती तो बताता नहीं आप लोगों को। जी सर। अगर महिमा महिमा ही दिखाना रहता तो मुझे बताता, पर कुछ बुराई दिखाना चाहता हूँ। तो इतने में वो जो चाचा-चाची थे ना, वो बोले कि मम्मी को क्यों नहीं बुलाई? वो मम्मी की भी बुराई की। उसके बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आया। तो उसकी मम्मी का जब फ़ोन आया ना, तो चाची के पास, तो चाची क्या की, "अरे बेटी इतना तकलीफ में है, तुम आ क्यों नहीं गए?" "अरे हम लोग फ़ोन करते तो उठाती नहीं है, हम लोग को दोष लगाती है," ऐसा बोली। तो वो बोली झूठी है मेरी माँ, जो कि बात-बात पे झूठ करती है और ना मेरे को ना फ़ोन लगाई।
कितने बजे? 9 बजे सोया हुआ हूँ, मेरे को फोन लगाई, भैया मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल बोला। भैया मेरी माँ सुधरेगी कब, मेरे को ये बताओ। बोला क्या हुआ? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं तो इनकी मदद कभी ना लूं, ये लूं वो लूं। तो मैंने बोला अच्छा लग रहा है क्या, थोड़ा सा मैं तकलीफ कम हो गया होगा ना? तो, हाँ भैया बुखार तो अभी नहीं है, अभी तो इंजेक्शन लगा ली हूँ। पर भैया मैं अपनी मम्मी पापा को ना, ये लोग ना साइको है, साइको। कड़क जवाब दिए। तो मैंने क्या जवाब दिया मिंटी जी जानते हो? मैं बोला मैं मैं सोचा कि तुम सबसे पहले धन्यवाद दोगी परमेश्वर हम्म का। वो तो बात ठीक है भैया, धन्यवाद देंगे, ऐसा नहीं है। परंतु मैं बोलना चाहती हूँ मतलब कि सुनो, मैंने कल हम्म रात को प्रार्थना किया था कि पिता इस बेटी को तू आकर क्या करे, खाना खिला दे और हॉस्पिटल ले जा। अब तुमको गुस्सा किस लिए कि मेरे मम्मी पापा मेरे को नहीं किए, उन लोग को हम्म मेरी चिंता नहीं है। तो क्या वो अपनी सोच के अनुसार जो चल रही है, क्या परमेश्वर कभी छुएगा उसको? नहीं सर। नहीं छुएगा। यानी उसने अपना एक रास्ता बना लिया है कि जी परमेश्वर अगर उसके माँ बाप के केयरिंग में नहीं आएगा तो परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। हम्म मैंने बोला था ना अपने परिवार में, जब एक दिन मेरे को पानी के लिए कोई नहीं बोल रहा था तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु तू पानी पिला। तो उस समय एक जन आकर मेरे को पानी पिलाया और मैंने जान लिया कि प्रभु किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद करेगा, पर मदद को देखना आना चाहिए तुमको प्रभु को। यस अब वो हालेलुया। लड़की ना तो अपने माँ बाप को क्षमा करने के लिए तैयार है, ना तो अपने माँ बाप को कभी मैंने क्षमा कर पाती है। तो प्रभु आ भी गया तब भी क्या प्रभु बोलेगा कि मैंने तेरे को खाना मांगा और तूने खाना नहीं दिया, और हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभु तू कब आया खाना मांगने? सही हम बात लोग है। प्रभु को देख नहीं पाएंगे। यस तुम्हारे अपने रास्ते हो सकते हैं जो तुमको सही लग रहे हैं, पर अगर जिंदगी में अगर अनंत जीवन पाना है तो तुम्हारे रास्तों को बंद करना पड़ेगा। यस हालेलुया। यस राइट। तुम्हारे रास्तों को क्या करना पड़ेगा? बंद बंद करना। करना पड़ेगा और परमेश्वर के रास्तों को खोलना पड़ेगा। अगर तुम्हारा अगुआ बोलता है कि तुमको बाइबल पढ़ना है तो तुम्हारे रास्ते बंद करके बाइबल पढ़ना है। यस और मालूम है मंजू, मैं तुम्हारे बारे में बताऊं, जी भैया। अगर तुम्हारी उम्र और 10 साल हो गई मान लो, हाँ। तो तुम अपने रास्ते पर ही चलना पसंद करोगी। क्यों? क्योंकि अब दूसरा रास्ता बनाने में तुमको तकलीफ होगा। सही है भैया। क्योंकि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो उन लोगों के ईर्ष्या द्वेष को देखकर तुमने अपना एक रास्ता बना लिया है। हम्म। अब 40-45 साल के बाद बोलूंगा कि इनको क्षमा करो उनको क्षमा करो, तो भैया अब मर मर जाऊं, परंतु मैं ये सब काम अब नहीं कर सकती। मैंने जो रास्ता बना लिया है, तो जानते हो 90% लोग हिम्मत ही नहीं करते अपने रास्तों को बंद करने के लिए। हम्म। अभी मैंने देख लिया कि ये व्यक्ति बहुत गलत है और मैं बोलूंगा इसको उद्धार में देख। मैंने अपना रास्ता कर लिया कि ये ग्रेसी नहीं, आज पता नहीं ग्रेसी के साथ मेरा कुछ, ग्रेसी मोबाइल पकड़े रहेगी, ये मैंने पहले ही दिमाग में बैठा लिया है। हम्म अब वो बेचारी वो बाइबल देख रही है, पर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? रील देख रही होगी। मैंने अपना एक रास्ता बना लिया है, पर मुझे अगर परमेश्वर के रास्ते में चलना है तो मुझे ग्रेसी को किस रूप में देखना पड़ेगा? उद्धार के रूप में देखना पड़ेगा। यस समझ रहे हो ना? यस मुझे बाइबल जो बोलती है कि वो उसने नया जन्म पाया, नया जन्म के रूप। जानते हो ये, आप अगर आप औरों से अलग होना चाहते हो तो अपने रास्ते बंद करके परमेश्वर के रास्तों को खोलना पड़ेगा। यस हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा सा क्रिया की ओर ध्यान देते हैं। अब
आप लोग मेरी बात को समझ गए? जी भैया। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी ये जो बातें तुम लोग जो बोलते हो बाइबल से मैच नहीं खाती, तो वो रास्ता तुरंत बंद कर दो। मैं कहना चाहता हूं, तुम एक अलग अलग व्यक्तित्व में आ जाओगे। ठीक है? मूसा सारे इजरायलियों को लेकर कहाँ जा रहा है? कनान जा रहा है। यस। कहाँ जा रहा है? कनान। कनान। कनान जा रहा है। मैं भी तुम लोगों को लेकर कहाँ जा रहा हूँ? कनान जा रहा हूँ। कनान। यस। है ना? जी। हाँ, कनान जा रहे हैं हम लोग सब, एक दूसरे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कनान जा रहे हैं। जा रहे हैं। अब हम लोग एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं कि मंजू ऐसा नहीं कर सकती, अभिषेक ऐसा नहीं कर सकता। सबके पास बुराई है। ठीक है ना? सबके जी। पास क्या है? बुराई है। समझ रहे हो ना? जी मिंटी भैया। जी, सबके पास क्या है? बुराई। बुराई है। बुराई। और सब लोग को देखने का एक नजरिया है। हम्म। सबका नजर देखने का नजरिया है कि राजेंद्र ऐसा है तो आप सर ऐसा है, अश्वनी ऐसा है तो अश्वनी वैसा है, मंजू ऐसा है तो वैसा है। तुम्हारे पास देखने का सबके पास एक नजरिया है। हाँ। अब तुमको ये नजरिया बदलने में बड़ा तकलीफ है, क्योंकि तुम आसपास देख रहे हो ना। अब तुम किसी व्यक्ति के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, उसकी सारी आदतें कर रहे हो, और मैं बोलूं तुम इसको यीशु मसीह टाइप का देखो, तो तुमको कितना तकलीफ होगा। मैंने एक रास्ता बंद करना, जिस रास्ते को मैं देख रहा हूं, उस रास्ते को बंद करके एक विश्वास के रास्ते को देखना, ये बड़ा कठिन काम है। यस। सही है। अब्राहम को बोलता है कि तेरा बच्चा नहीं है। अब तू तारों को देखकर सोच कि मेरा बच्चा आ गया है। अरे, मैं दिन भर जो देख रहा हूं, मैंने एक रास्ता बनाया है कि 80 साल तक वो एक रास्ता बनाया है कि मैं बांझ होकर के सारा, और 80 साल में बोल रहे कि क्या? कि मेरा बच्चा है। जानते हो, उस रास्ते को बंद करके विश्वास के रास्ते को खोलने में कितना तकलीफ हुआ होगा। 24 घंटे उसी विश्वास के रास्ते को खोलना पड़ा होगा। दिन भर जब कोई बोलता होगा अब्राहम दूसरी शादी कर लो, नहीं, पिता मेरे को संतान देगा। वो हर व्यक्ति को क्या कर रहा होगा? रास्ता बंद कर रहा होगा। कई रास्ते लोग खोल रहे होंगे, वो बंद करके विश्वास के रास्ते को खोल रहा होगा। आमीन। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हम्म। तो हमने इस समय उपवास रहा। अब हमारे कई सारे रास्ते हैं सोचने के कि कैसे सोचना है, परंतु मुझे क्या करना है? मुझे प्रभु के रास्ते को खोलना है, जो जो मेरे लिए इस संसार की दृष्टि में सही ना हो, पर अनंत जीवन की दृष्टि में क्या होगा वो सही है। हालेलुया। तो बाइबल बोलती है कि मेरा उद्धार हुआ है, तो हुआ है। बाइबल बोलती है कि राजेंद्र भैया का उद्धार हुआ है, तो हुआ है। मैं ये नहीं बोल सकता कि राजेंद्र भाई तुम ऐसे हो। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है कि मैंने उद्धार किया है। अब मेरे को उसका गलत आदत दिख रहा है, तो मुझे मेरे को रास्ता क्या खोलना है? प्रभु इसका उद्धार हुआ है। संसार में ये भले गलत है, परंतु आत्मिक जगत में इसका उद्धार हुआ है, ये मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले रखना पड़ेगा। परंतु हम पहले किसको रखते हैं? संसार को रखते हैं। ये राजेंद्र कभी सुधर नहीं सकता। ग्रेसी, तू तेरे को परेशान करेगी ऐसा, तो मेरे को क्या देखना है? ग्रेसी कईयों को संभाल रही है करके। आमीन। ग्रेसी का सांस हुआ, ऐसा कोई नहीं सोचा। हालेलुया। तो अब ये उपवास आप लोगों ने रखा है, क्या तुमको लगता है कि इस रास्ते में तुम अकेले ये सब कर लोगे?
हम्म, हठीला मन है हम्म, और वहां पर अपने रास्ते बंद करने हैं और इस यात्रा में किसके रास्ते खोलने हैं? प्रभु यीशु के। क्या मंजू तुम कर लोगी? नहीं भैया। तो पहला चीज कि अगर मुझे अनंत जीवन मेरे जीवन को रखना है तो मैं जो सुसमाचार सुनती हूँ मेरे रास्ते बंद करना है और प्रभु के रास्तों को विश्वास से खोलना है। तो उसके यस, लिए हालेलुया। तुमको क्या करना पड़ेगा? पहला चीज बताओ। विश्वास करना पड़ेगा। वो तो विश्वास किए। क्या विश्वास करने से हो जाएगा? विश्वास तो किए, पर क्रिया 24 करना घंटा पड़ेगा। अगर तुमको ऐसे करना पड़ेगा तो तुम हम्म। थक नहीं जाओगी? हाँ भैया। पर जानती हो कब नहीं थकोगी? कब भैया? निर्गमन निर्गमन 33 का 15-16 को याद रखोगी तब। तो निर्गमन 33 का 15-16 बोलो। निर्गमन 33 का। 33 का 15-16। जी भैया, पढ़ू भैया? हाँ पढ़ो। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं हालेलुया। हाँ, कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। अलग हालेलुया। ठहरे। इसके लिए पहले तुमको तय करना पड़ेगा और पिता को बोलना पड़ेगा कि तू हमारे संग चल, और वो पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे संग चलेगा। यस, हालेलुया। बिना पिता के तुम ये यात्रा कर ही नहीं सकते। यस। अपने रास्ते को बंद करना और परमेश्वर के रास्ते को विश्वास से खोलना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम्म। मूसा क्या लाल समुद्र को दो भाग नहीं किया था? किया किया था था। ना? हम्म। 10 चमत्कार नहीं दिखाया? दिखाया। परंतु जब चलने की बारी आई तो बोला हठीला मन है हम लोगों का, प्रभु तू मेरे संग चल। वो चाहता तो चल भी सकता था, ओके बाय करके निकल सकता था, परंतु जानता था कि अपने रास्ते बंद करके परमेश्वर के रास्ते को खोलना ये मेरे बस की बात नहीं है। पवित्र आत्मा ही है जो प्रभु यीशु की बातों को लेकर मुझे बताएगा, और मैं अपने रास्तों को बंद करने के लिए साहस दिखाऊंगा और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के रास्ते को खोलूंगा। यस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास उम्र है पर 40-45 जैसे जैसे आता है तो आप थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ हर रिश्तेदार गलत ही दिखेगा तुमको 45 साल में। सही बात। कोई एक व्यक्ति है मंजू, जो बोलो कि ये बहुत बड़ा, मेरे रिश्तेदारों में ये बहुत बड़ा महात्मा है? नहीं। नहीं है। वाल्टर भाई, आपका कोई रिश्तेदार है जो कि बहुत बड़ा महात्मा? नहीं। हर में कोई शादी में बुलाता है तो पहले से ही हम लोग के दिमाग में आ जाता है, शादी में 10 रुपया वो पिछला वाला दिया था, हम लोग भी 12 रुपए देंगे। 12 रुपए दिए थे तो वो 13 रुपए दिया नहीं है। हम्म, उसने बुलाया, परंतु कैसे बुलाया? टेलीफोन से बुलाया। ऐसा थोड़ी ना कि कार्ड भी नहीं। ये जितनी बुराइयां है ना, आपको परमेश्वर के रास्ते को खोलने नहीं देगी। यस, और ये सही उम्र है। अगर इस समय आप प्रभु में बने हैं और 40 साल पार नहीं किए, 35 साल में हैं, तो आपके पास समय है। पर 40-45 होने के बाद आपके पास समय खत्म हो जाता है। क्यों मालूम जी है? भैया, सही आपका बोले। सही जवाब देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो तुमने जो रिश्ता बनाया है, तोड़ा है, मरोड़ा है ना? अब बस उसी को संभालने में लगे रहोगे जिंदगी भर, पर नया रास्ता खोल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये रिश्तेदार इतने अधिक खतरनाक होंगे कि तुमको नया रास्ता क्षमा ही नहीं कर पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आज अपने एक दर्शन को बता रहा था, राजेंद्र भाई से कुछ मेरे दर्शन थे जो मैं, अब उसको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। मैं बोला मैं उड़ रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहे हो?
मैं अब तक इसका अर्थ नहीं जानता था, परंतु इसका मतलब है कि मैं लोगों से हट चुका हूँ। मैं जानते हो मंजू, मैं पहले कितने बड़ा सभा लेता था, और मालूम है इतनी सारी बुराइयां होती थी ना, कोई इसको कान भर रहा, कोई। मैंने एक दिन ना परमेश्वर में आकर रो दिया, प्रभु मैं ना चर्च नहीं खोलना चाहता, चर्च बंद कर दे। क्योंकि मैं ना चला ही नहीं पाया एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि मेरे यहाँ की जो लेडीज लोग थे ना, खतरनाक लेडीज लोग थे। हाँ हाँ, वो लोग मेरे सामने बोलेंगे भैया उस चर्च में वो गई थी, तो मैं क्या करूं। मैंने उन लोग बोलेंगे भैया वहां पर ऐसा हुआ और हुआ। मैं ना परेशान हो जाता था, मैंने क्या करूं, किसका क्या करूं। मैंने किसी को कुछ मतलब ही नहीं था परमेश्वर का शिक्षा से। मैंने एक दिन इसी क्रूस के सामने रो रो के बोला था कि चर्च बंद हो जाए, मैं ऑनलाइन आऊं। मैं कोविड के बाद खूब रोया था ऑनलाइन आने के लिए, क्यों मालूम है। और उस समय सिर्फ मैं और मनोलिसा ही थे। ऑनलाइन क्यों आना चाहता था, मैं तुम लोगों को एक बात बोला, तुम अपनी बुराई में सुने, मैंने अपनी बुराई में बोल दिया। तुम अपनी अच्छाई में सुने, मैंने अपनी अच्छाई में बोल दिया। तुम अपने घर, मैं अपने घर। अब तुम्हारी आदत है कि तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। समझ रहे हो ना मंजू। जी भैया। और जब पास पास आता है ना, तो हमारे जैसे ही अगुए क्या, कुछ गड़बड़ ना हो जाए करके और चिंता करते हैं, और गड़बड़ होता है। सही है। आज मैं ऑल इंडिया में काम करता हूँ, ये सभा लेता हूँ, किसी भी सभा में चले जाता हूँ, मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। मैं जानता हूँ 90% लोग बदलेंगे नहीं, पर उसमें से 2% लोग ही बदलेंगे, और वो 2% लोग ही अनंत जीवन का राज्य फैलाएंगे। क्या आप लोग वो 2% में हो? यस, हालेलुया। क्या आप लोग वचन की शिक्षा के लिए आए हो? क्या वचन को यस, समझने के लिए आए हो? तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप 2% में हो। यस, हालेलुया। आप जो ना इधर से उधर चमत्कार पे चमत्कार हुआ कि नहीं मंजू, बताओ ना। हाँ भैया। परंतु तुमने पहला स्थान किसको दिया, परमेश्वर के राज्य को दिया। हाँ। तो मेरे प्रियो, अगर आपके रास्ते बंद करना है, तो कल एक लियो करके हमारा एक भाई है, कल आया, कल रात को बैठा था, तो उसने मेरे को एक एक बात याद दिलाया कि भैया आपके कारण मेरी 5 गलत आदत सुधरी। मैं कल हंस दे रहा था, मैं भी बोल रहा था, तो भैया मैं खाना जब खाता था, तो एक दिन ना आप मेरे को समझाए थे कि खाना ना 4 लोग के सामने पहले 4 लोग को खिलाना, उसके बाद देना। वो वाला बात सीखा भैया, वो कल बता रहा था। और मैं ये 4 बात नहीं सीखता तो हॉस्पिटल सेक्टर में आज काम नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुराइयां थी। एक दिन मैं ना हमेशा ना उसको ना हमारी नीतू बोलती थी, भैया इसको पकड़ के हमेशा क्यों ढोते रहते हो। हाँ, नीतू बोलती थी भैया ये नहीं सुधरेगा। पर तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि नहीं, परमेश्वर कार्य करेगा। और एक दिन ना उसको ना कहीं ले जाना रहता था ना, अगर मैं बोल दिया गाड़ी में जगह नहीं है, तो ना वो ना ऐसे पटक के ना मैंने फेंक कर चले जाएगा। मतलब अरे ये कौन सी बात है। तो कल वो लड़का, आज वो ना हॉस्पिटल सेक्टर में काम करता है, आज उसका नेचर बदल गया है, सब कुछ बदल गया, परंतु उसको याद है कि भैया कौन कौन सी आदतों को सुधारे थे मेरा। हालेलुया। अगर आपका अगुआ बोलता है कि इस रास्ते को बंद करो और आपको बुरा लगता है, तो यकीन मानो परमेश्वर, आप अगुए की नहीं सुन रहे हैं, आप अपने रास्ते को सही बता। हम्म। अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये मिनिस्ट्री का रूल नहीं है, आपको नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि आपको नहीं करना है। Yes. Hallelujah. आप अगर बोल रहे हो, मैंने बोला मिंटी जी आपको ये व्यक्तिगत प्रार्थना लेना है, तो आपको लेना है। Yes. परंतु आप बोल रहे हो नहीं मेरे को ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते बंद करना चाहते ही नहीं है, तो नए रास्ते खुलेंगे कैसे। Hmm. सही है। आप आपके रास्ते
चलना चाहते हैं, सिर्फ चमत्कार पाना चाहते हैं, तो आप बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, बाइबल को समझना नहीं चाहते, आप चर्चों में इसलिए दिख रहे हैं कि हमारे साथ चमत्कार हो जाए, तो निश्चित है आपका नरक निश्चित है। तो आपका हठीला मन आपको क्या अनंत जीवन के राज्य में ले जाएगा? नहीं। नहीं सर। तो हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा? परमेश्वर तू मेरे संग चल, पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर। यस। इस हठीले मन को सिखा, प्रभु यीशु की बातों को लेकर मेरे को बता कि मेरे को मेरे रास्ते कौन कौन से बंद करने हैं। ठीक हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? जी सर। जी हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पवित्र आत्मा आएगा तो आपको क्या मिलेगा? मिंटी जी, 3 ऑप्शन है, कौन बताएगा? हिमांशी। सामर्थ सामर्थ हाँ हाँ, सामर्थ्य देगा। राइट राइट राइट। हिमांशी तुम हो क्या लाइन पर? जी भैया। 3, बड़ा दुकान बनाएगा। तुम जो चाहती हो बड़ा बिजनेस करके रखेगा पवित्र आत्मा, पहला। अच्छा पति देगा, दूसरा। तीसरा, आनंदित, सब सब चीज आनंदित आनंदित रहेगा। बताओ। सब आनंदित रहेंगे। हाँ, सब आनंदित रहेंगे। अगर तुम चोरी कर रही हो तो चोरी करती रहोगी, आनंदित रहेगा। झूठ बोलती हो तो झूठ बोलती रहोगी, आनंदित रहेगा। तो पवित्र आएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको जो चाहिए वही करना है। मैं आज चोरी करूंगी तो चोरी करो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। नहीं। क्या करेगा? मिंटी जी आप बताओ। सामर्थ्य देगा। कौन बोला सामर्थ्य देगा? हाँ, सामर्थ्य देगा। कितने लोग जानते हैं तपन सरकार के नाम, छत्तीसगढ़ का गैंगस्टर के नाम पर? कितने लोग जानते हैं तपन सरकार को? कोई है तपन सरकार को कोई जानता है? नहीं भैया। नहीं। ये तपन सरकार हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। और ये लोग जब महादेव को मारने के लिए जा रहे थे ना, तो चर्च में पास्ट प्रार्थना करा के गए थे, और उन लोग बोले थे परमेश्वर हमारे साथ है, सामर्थ्य दिया है, और महादेव को जाकर गोली मारे थे। तो कितने लोग बोलते सामर्थ्य देगा? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा केस था। मिंटी जी समझ रहे? जी क्या सर। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको सामर्थ्य देगा? सब कुछ बदल देगा सर, सब नया करेगा। नहीं, कुछ और उत्तर चाहिए मुझे। पवित्र करेगा। पवित्र। आपके शरीर को तोड़ेगा, यस। आपके तंबू को, तोड़ेगा। तोड़ेगा। और किसके लायक बनाएगा? परमेश्वर के लायक बनाएगा। निर्गमन 33 का 7 से 11 पढ़ो। 33 अध्याय याद रखना। जी सर। 33 का 7 से 11। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू हाँ, में प्रवेश करता था तो वो तब तंबू बादल में कौन रहता था? यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर रहता था। और उस तंबू से मिलने के लिए जब मूसा जाते थे तो सब लोग अपने आप को पवित्र करते थे, खड़े रहते थे। अब तंबू कौन है? हम है। हम और है। हमारे अंदर परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? सामर्थ्य नहीं देगा, पहले तुम्हारे तंबू को तोड़ेगा, तोड़ेगा। परमेश्वर यस। के लायक बनाएगा, तब जाके सामर्थ्य देगा। हालेलुया। ये 2 बातें हम सीख चुके हैं। अभी हम यस। लोगों को इस उपवास में क्या करना है? तंबू को,
पहला क्या, परमेश्वर तू मेरे संग चल, इसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा तू मेरे संग चल, यानी मैं अपने रास्ते को बंद करूंगा और तेरे रास्ते को विश्वास से खोलूंगा। हालेलुया। दूसरा, हालेलुया। मेरा जो तंबू है, मेरा जो शरीर है जिसमें ईर्ष्या द्वेष सब भरा हुआ है, उसको तोड़ और परमेश्वर के लायक बना पहले। हालेलुया। 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 तीसरा, उपवास का जो हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, तीसरा क्या करना है, जब पिता के पास जाओगे तो अपने लिए पहले नहीं मांगना, पहले अपने घर आने के लिए मांगना। यस, हालेलुया। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा भैया? क्यों? ऐसा क्यों सर? अभी तुम अपने लिए पहले नहीं मांगना, घर आने के लिए मांगना। अब तुम बताओ, तुम्हारे घराने में कोई चोर है, हम्म कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, हाँ। तो क्या तुमको दुख नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, बड़ा लगेगा। भैया वो लोग अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते में हूँ, वो लोग गलत कर रहे, तो मेरे को क्या दुख लगेगा? उन लोग का घर उन लोग का ही बर्बाद होगा। सही बात है कि नहीं, बताओ? यस हाँ, मंजू को समझ में आ गया। सही है, सही है, सही है। मेरा पड़ोसी अगर चोरी कर रहा है तो मेरे को क्या दुख लगेगा? जेल हो जाएगा, मैं थोड़ी ना जाऊंगी। सही है। सही है। अच्छा, परंतु यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम है ना? जब तुम हाँ। अगर आशीष मांगोगे, तुम मांगो, प्रभु 10 तोला सोना दे दे, प्रभु 10 तोला सोना दे दे। बस पड़ोसी आएगा चोरी करके ले जाएगा। अगर पहले पड़ोसी को ही ठीक कर दिए रहोगे तो बाद में आशीष तुम्हारी बची रहेगी कि नहीं? हाँ भैया। सर। हालेलुया। तो जी गहराई भैया, से समझ, हालेलुया। है ना? अब तुमने आशीष पा लिया, अब पड़ोसी को ही तुम बदले नहीं हो, ईर्ष्या द्वेष के कारण तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा नुकसान कर दिया, तो आशीष तो गई ना। तो पहले सही। क्या करना है? पहले अपने घर आने के लिए प्रार्थना करना। मूसा क्या करता था? सबको लेकर चलता था। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। याद रहेगा ना सब? हालेलुया। निर्गमन 33 का 1-3। फिर फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु कहती तुम है, यानी पूरे घराने को लेकर दूध और मधु की धारा में ले चल। हम्म वरना पता चला तू चला गया दूध और मधु की धारा खाने के लिए, तो ये सारे लोग तुमको क्या करेंगे? माँ, बड़ा आया दूध खाने वाला, निकल बाहर। यस, हालेलुया। पहले सबके लिए प्रार्थना करके पहुंचा दो, उद्धार करवा दो। मैंने ये वाला खेल कब सीखा था मालूम है? हम्म मेरे जीवन में एक घटना घटी थी, तब मेरे को परमेश्वर ने सिखाया था। मंजू, तुम्हारा मेरा किसी ने बहुत अधिक नुकसान किया था पैसे का। जी भैया। तो मेरे मन में क्या आया? प्रभु इसको कैंसर हो जाए, तब इसको समझ में आएगा कि एक दास का पैसा खाने का क्या क्या होता है। हम्म प्रभु इसकी ना टांग टूट जाए, मुझे परेशान करने का इसको ना अर्थ समझ में आ जाएगा। ऐसा करके मैं रोता था। हम्म सभी लोग बोल देंगे गलत हो, परंतु सचमुच का कोई तुम्हारा नुकसान करेगा ना, ऐसा ही दिल में आता है। अभी मैंने तुमको बहुत शिक्षा दिया मंजू, हाँ भैया। है ना? कल आके मेरे को बोलना, भैया हमारे इधर एक आया है, बहुत अच्छा शिक्षा देता है। तो मेरे दिल में क्या गुजरेगी मालूम है? हम्म सब टूट गया रे, इतने दिन का मेहनत।
हाँ भैया। मेरे को कैसा लगा, मंजू रुक, वहां पर ना तेरे को धोखा मिलेगा ना, तब जाकर ना तेरे को समझ में आएगा। ऐसा उठेगा कि नहीं मन में? सही बात है भैया, हाँ भैया। कितने लोग मानते हैं सही है? सही है। सही सही है, है। सही है। जी सर सही है। हमने बड़े दिल सही से दिया है। है। हाँ, हमने तो शुरुआत में बहुत अच्छे से दिया था, परंतु आज आज हमारी मेहनत को, आज हमारी मेहनत को आप क्या कर रहे हो? व्यर्थ कर दे रहे हो। हम्म। अब बता रहे हो कि भैया आपकी जरूरत नहीं है। भैया हम तो भैया पति पत्नी अच्छी शिक्षा में जा रहे हैं। मैं हम्म। बोलूँ इतने दिन से मैं क्या दे आ रही हूँ भैया? मन में बुरा आएगा कि नहीं? आएगा। तो मेरे मन में भी बुरा आया कि उनको क्या करे प्रभु, टांग टूट जाएगा तब उनको तो मेरे को प्रभु एक बात बताया, तेरे को कभी इतना तकलीफ आता है तो तू सोचता है कि मैं कौन कौन सा पाप किया हूं करके? हम्म। नहीं कहता हूँ। तो हर पापी कभी अपने पाप को गिनता नहीं, बस यही बोलता है प्रभु प्रभु ठीक कर दे। मैंने किसी को कैंसर भी हो जाए, वो अपने अपने पुराने पाप को गिनता नहीं। अगर कोई जाकर उसको गिना दिया ना, तुमने कुछ पाप किया है, तो बोलेगा निकल मेरे घर से बाहर। समझ रहे हो ना? बहुत कम जी लोग भैया। रियलाइज करते हैं। अगर वो व्यक्ति का टांग टूट जाएगा तो उसको याद आएगा कि मैं प्रभु के दास का पैसा खाया हूँ, ये सिर्फ मेरे को ही याद रहेगा, उसको नहीं याद रहेगा। हाँ, अगर मैं बोलूंगा टांग टूट गया ना, तो मेरा पैसा खाया था, बड़ा आया 2 लाख रुपए खाया और टांग टूटा था तो 10,000 में बन गया, उससे चल और 4 लाख खा लेता मैं तेरा, 20,000 ही तो लगता। समझ रहे हो हम्म। ना बंधु? हाँ भैया। तो प्रभु ने मेरे को बोला कि उसके लिए प्रार्थना कर, हर कमी घटी दूर हो जाए, वो बहुत आगे बढ़े। तो मैं बोला नहीं प्रभु, ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकता। बोले तेरे रास्ते बंद कर, मेरे रास्ते खोल। मैं बोलूं प्रभु वो मेरा नुकसान क्या? नहीं नहीं, तो उसके लिए प्रार्थना कर। वो 1.5 लाख रुपए खाया है ना, तो उसके लिए प्रार्थना कर। प्रभु वो भाग गया है, तो उसके लिए प्रार्थना कर। हम्म। क्या कर? प्रार्थना। प्रार्थना कर। प्रार्थना कर कि प्रभु उसको और इतना होना। जानते हो, जब तुम अरबपति बन जाओगे, तुमने किसी का अगर 10 रुपया खाया है मान लो, तो हम्म। तुमको लगेगा मैं इस 10 रुपए के लिए नरक जा रहा हूँ यार, उससे अच्छा चुका देना सही है। आप समझ रहे सही। हो? हम्म। मंजू, मैंने तुम्हारा 1-1.5 लाख रुपए नुकसान किया है, और है ना, तुम मेरा 1.5 लाख रुपए नुकसान किए हो, और हम्म। मैं इस समय तुमको अरबपति बना दूं, और तुम्हारी आत्मा एक दिन बोले कि 1.5 लाख रुपए के लिए तेरा अनंत जीवन रुक जाएगा, तो तुम क्या करोगे? दे दूंगी, वापस कर दूंगी। क्योंकि तुम अरबपति बन। अगर मैं तुमको कंगाल बना दूं, हाँ। 1000 पति बना दूं, और टांग भी तोड़वा दूं, तो क्या होगा? हम्म। बोलोगे अच्छा हुआ नहीं दी, आज टांग टूटा तो उसमें इलाज तो चल रहा है मेरा। हम्म। सही है ना? तो मेरे सही है। प्रिय, पहले मैंने परमेश्वर के रास्ते को बंद किया था। आप लोग को मालूम है कि मैंने कितना रुपया लोगों को दिया था और बर्बाद हो गया। उसमें से आज एक व्यक्ति सागर भाई करके मैसेज दिए, घर चेंज कर दिए, सब चेंज कर दिया। आज मेरे को सवेरे मैसेज मिला कि भाई आपका 1.5 लाख रुपया इस महीने के अंत में मैं दे रहा हूँ। हालेलुया। भैया आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ भैया। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, सवेरे उठा, उसका मैसेज पढ़ा, आंख से आंसू आ गए कि बहुत कमी घटी में मैं अपने लाइफ को खड़ा किया हूँ। और ऐसे में कोई 1.5 लाख 2 लाख खा जाता है, केवल इसलिए खा जाता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो व्यक्ति को मैं कई दिनों से उसके लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर आशीष दे। मैंने यहाँ तक कि राजेंद्र को बोला था एक दिन चलना है, पर गया नहीं। मतलब छोड़, जो भी हुआ परमेश्वर के अनुग्रह में। और उसके लिए सिर्फ प्रार्थना किया उसके बाद। तो हम्म। उसने आज मेरे को मैसेज दिया कि भैया मैं आपको दे रहा हूँ। अब देख, हालेलुया। परंतु मैं उसका बुरा कभी नहीं चाहूंगा।
क्योंकि हर कमी घटी कहाँ से पूरी हो रही है? स्वर्ग से। परमेश्वर। तो इसका मतलब है कि तुमको अपनी प्रार्थना करने से पहले अपने चारों तरफ लोगों के लिए तुमको हमेशा अपने पड़ोसी के लिए पहले प्रार्थना करना है, यस। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पड़ोसी यीशु है या तुम्हारा पड़ोसी शैतान है। अगर तुम सबको उद्धार में देख लिए तो तुम्हारे पड़ोसी के अंदर अगर उद्धार आ गया तो वो तुम्हारा 10 लाख का सोना भी तुमको क्या करेगा? छोड़ के चल देगा। अरे मेरे को प्रभु मिल गया, तो तुम्हारा सोना कैसे रहेगा? सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब सोने का मतलब आशीष है ना। हाँ। और तुम अपने पड़ोसी को ही ना बुरा बना के रखे हो तो तुम जब भी आशीष पाओगे उसकी गंदी नजर तुम्हारे आशीष के ऊपर पड़ी रहेगी और शैतान उन्हीं के द्वारा तुम्हारा नुकसान करेगा। आज से ना सब लोग पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। अब तक बोझ नहीं आ रहा था लोगों को, परमेश्वर बोला आज ना सबको बोझ देकर आ। अभी मैं तुरंत बोलूं इसके लिए प्रार्थना करना और वरना आशीष छीन जाएगी तो फिर देखो क्या। मंजू सबके लिए प्रार्थना, सब टीचरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी। सही है भैया। कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए, है ना? ऐसा रहता है भाई, क्योंकि हाँ। यही लोग प्रमोशन रुकेंगे ना। जब उन्हीं लोग को यीशु मसीह बना दो तो तुम्हारा प्रमोशन कौन रोकेगा? बताओ। सही बात है। अपना प्रमोशन रुक कर तुम्हारा प्रमोशन करेंगे। बोले क्या अभी नया नया शादी हुआ है, एक और प्रमोशन ले ले बहन। यस, हालेलुया। हालेलुया। तो मूसा क्या किया? सबको लेकर गया, अपने आप को लेकर नहीं गया। एक जगह बोला परमेश्वर कि तू तेरे से संतान उत्पन्न करूंगा, बोलता है नहीं, तूने जिनको चुना है उनको पहले ले चल, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि पहले पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और अंत में क्या करना है तुमको? पिता, अगर मैं अपनी रास्तों को बंद नहीं कर पा रहा हूं तो अपना तेज दिखा, ताकि मैं पहले तेरे राज्य को देखूं, उसके बाद संसार के राज्य को बंद कर पाऊं। पहले अपना तेज दिखा। हालेलुया। पहले क्या कर? अपना तेज दिखा। अगर अपना तेज वो दिखा दिया तो तुम अपने रास्तों को बंद कर दोगे। यस, हालेलुया। तुम प्रभु के रास्तों को खोल दोगे। और कुछ तेज ऐसा रहेगा कि विश्वास के द्वारा देखना पड़ेगा, और वो तेज जो विश्वास का द्वारा देखोगे ना, आने वाले समय में तुम उसको क्या करोगे? प्रत्यक्ष देखोगे। और मेरे प्रियो, ये जो 40 साल के पहले का जीवन जिनका भी चल रहा है, ये लोग बड़े उत्साहित होकर कर सकते हैं आप लोग के परंतु अभी जितने लोग 40 के बाद के हैं, वो लोग अगर उत्साहित है, मैं यकीन कहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है। वरना यस, हालेलुया। 40 के बाद के लोग ना, वो शिक्षा में नहीं जाते हैं, चमत्कार में जाते हैं बस। हालेलुया। अगर कितने लोग आज शिक्षा के लिए समय निकाल कर बैठे हैं तो वो समझ चुके हैं कि हमको जो पाना था पा लिए, अब तो अपने रास्ते बंद करना है और परमेश्वर के रास्ते खोलना है। यस, हालेलुया, मैन। हालेलुया। उसके लिए हमको सही शिक्षा का मिलना जरूरी है। कितने लोग आज का चीज समझ चुके हैं? यस, समझ गए? चलिए, जी भैया। हम लोग, अब आप लोग को मालूम चल गया ये अनंत जीवन की यात्रा बड़ा कठिन है। अपने रास्ते बंद करना है और परमेश्वर के रास्ते खोलना है, तो तुमको पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ेगा। आमीन। यस, दूसरा, आमीन। तुम्हारा तंबू को तोड़ना है तो तुम तोड़ नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही तोड़कर वही पवित्र करेगा, लहू से धोएगा, शुद्ध करेगा और तुमको क्या करेगा? तुमको सौंपना है। यस, यहाँ पर भी किसकी जरूरत पड़ेगी? पवित्र आत्मा की। तीसरा, हालेलुया। घराने को भी स्वर्ग में रखना है। तुम्हारे घराने में चोर भी है, डाकू भी है, सब है। सबके उद्धार को रखते हुए सबको आत्मिक अपने विश्वास में स्वर्ग में रखना है। तो ये मान के चलिए, इसके लिए भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए होगी। यस, और हालेलुया। अंत में नया तेज आपको मिलेगा, तभी जाकर आप हमेशा, जैसे किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, तब तुरंत मांगो, पिता
इसका उद्धार हुआ है तो मुझे नया तेज दिखा, क्योंकि मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। कोई बोलता है हाँ कि प्रभु कोई बोलता है मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करो, और हमको लगता है कि अरे ये तो अब मर जाने वाला है, तो हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु आपने जो चंगाई दिखाया है उस चंगाई में मुझे नया तेज दिखा, क्योंकि बीमारी बताती है कि खत्म हो जाएगा, पर अपना तेज दिखा ताकि मैं उसके लिए चंगाई की प्रार्थना कर सकूं। कमी यस किसमें है? मेरे अंदर है, ना कि अगले में। यस अगला बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और हमारे अंदर लगता है कि नहीं, ये प्रार्थना नहीं, तुमको अपने अंदर की कमी को निकाल निकाल कर प्रार्थना करना है। अब वो चमत्कार हो या ना हो, परंतु अपने अंदर की कमी को तुमको निकाल कर तेज को देखते हुए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया इतने लोग इस समय क्रिया करने के लिए तैयार हैं। 10 यस मिनट क्रिया करेंगे, आंखें बंद करें। आज इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो आज 2-3 क्रियाएं एक साथ करने वाले थे हम लोग। कितनों को आनंदित हो चुके हैं आज का वचन सुनकर? जी भैया। हाँ भैया ये प्रेज द वचन लॉर्ड। पहले सुने हो, परंतु आज नए तरीके से आप लोग सुन रहे हो। मंजू, हाँ भैया सब लोग को याद रहेगा, अपना तरीका बंद करना है और परमेश्वर का मार्ग खोलना है। जी भैया सबको याद रहेगा तंबू को तोड़ना। सबको याद रहेगा कि भैया पहले घराने को पहले घराने के लिए प्रार्थना। प्रार्थना ये वाला चीज कोई नहीं भूलेगा आपसे। हिमांशी, अपने लिए पहले प्रार्थना करोगी कि भैया के लिए पहले प्रार्थना करोगी? किसके लिए पहले प्रार्थना करोगे बताओ? अपने लिए कि भैया के लिए? बताओ हिमांशी। हिमांशी सोच रही है तब। किसके लिए प्रार्थना करेगी, मेरे लिए या भैया के लिए? अपने ये लिए। तुम्हारे लिए या भैया के लिए? अब वो बीच में सुनी नहीं है, सो गई थी। नहीं भैया, सो नहीं रही थी, ये खोल नहीं रहा था। हाँ हाँ, तो किसके लिए प्रार्थना करेगी? ये इसका मतलब इसको नहीं मालूम है अभी। बीच वाला रिकॉर्डिंग सुन लेना। चल, कोई और है? प्रियंका, जी भैया। किसके लिए प्रार्थना करेगी, अपने लिए कि मेरे लिए पहले? आपके लिए भैया। हाँ, तो ये बताना चाहती कि मैं तेरे से अलग हूँ, इसका मतलब। नहीं। तो वही तो बताई ना, मैं पराया ही बना दी ना मेरे लिए प्रार्थना करके। नहीं भैया, आप और मैं, मेरे साथ बोल, आप और मैं एक हैं, बोल। आप और मैं एक है भैया। हम लोग राजेंद्र भैया के लिए प्रार्थना करेंगे। भैया टीम को छोड़ के अलग लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये मंदिर में मेरा ना फैन फॉलोइंग राजेंद्र का ज्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग राजेंद्र की बुराई। अब मंजू को लगा दुख। यही मेरे बारे में होता तो कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठे रहते। चलो, नहीं भैया राजेंद्र ऐसा के नहीं। बारे में हुआ, लगा दुख। अब तुरंत उठी, भैया हमारे लिए नहीं, बाहर वालों के लिए। ये टच कर गया सबको दिल में, राजेंद्र का नाम लेते ही। काश ऐसा फैन फॉलोइंग मेरे को कभी मिल पाता। एक आपका है वक्त भैया। अरे मैं हूँ ना भैया, मैं हूँ। हाँ, हम सब है ना फिर। तो धन्यवाद देते हैं कि रहना भी चाहिए राजेंद्र को फैन फॉलोइंग, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत प्यारा इंसान है। उसके जैसा इंसान धरती पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद देते परमेश्वर का। आइए, इस समय सब लोगों ने इस आज 33 अध्याय का 1 से लेकर 18 तक के ये कहानी में आप लोग, मेरे को नहीं लगता कि आप लोग कभी इस कहानी को भूल पाएंगे। जी जी भैया। तो हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आइए आज प्रार्थना उपवास प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं, और फिर यहाँ से अगले हफ्ते तक शुक्रवार तक सिर्फ वही 4 चीज करना है। पहला, पवित्र आत्मा को साथ रखना है, तंबू को तोड़ना है, तीसरा घर आने के लिए प्रार्थना करना, और चौथा तेज दिखा। तो आइए इस समय क्रिया करते हैं। मंजू मेरे साथ बने रहो। हाँ भैया
इस समय मंजू देखो संसार तुम्हारे चारों तरफ है। सभी लोग 10 मिनट के लिए ये क्रिया करो मेरे साथ। जी भैया। सारा संसार पाप में पड़ा हुआ है यस। और बाइबल का वचन बोलता है एक भी पापी नहीं है, और इनके बीच में तुमको निकलना है। और एक वचन बोलता है कि जगत के छोर तक तुम गवाह बनोगे, यानी गवाह के साथ तुमको निकलना है। और इस समय यस। घुटनों में हालेलुया। आकर परम पिता को कह रहे हो, अपने अपने रास्ते के द्वारा ये यात्रा नहीं कर सकते। इस समय पवित्र आत्मा को बुलाओ, क्योंकि ये रास्ता केवल प्रभु यीशु ही तय कर सकता है। बोलता है सत्य मार्ग और जीवन में हूँ। बोलो, मेरा प्रभु कहता है सत्य मार्ग और जीवन में ही हूँ। मेरा प्रभु कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। और मैंने तो कहा प्रभु अपना मार्ग दिखा, मैंने तो कहा प्रभु अपना मार्ग दिखा। यानी मैं अपने मार्ग में चल सकता हूँ, मैं अपने मार्ग में चल सकती हूँ, परंतु प्रभु का मार्ग मुझे दिखता ही नहीं है। परंतु प्रभु का मार्ग मुझे दिखता ही नहीं है। और इस अनंत यात्रा में प्रभु का मार्ग मुझे दिखना चाहिए। और इस अनंत यात्रा में प्रभु का मार्ग मुझे दिखना चाहिए। मैं पुकारता हूँ पवित्र आत्मा को, मैं पुकारती हूँ पवित्र आत्मा को, जो प्रतिज्ञा के द्वारा मेरे जीवन में आए हैं। जो प्रतिज्ञा के द्वारा मेरे जीवन में आए हैं। प्रभु, मेरे प्रभु की अधिकता को बढ़ाने के लिए आया है। मेरे प्रभु की अधिकता को बढ़ाने के लिए आए हैं। प्रभु आपकी अधिकता बढ़े, प्रभु आपकी अधिकता बढ़े, आपकी पहचान बढ़े। आपकी पहचान बढ़े। पवित्र आत्मा वचन पवित्र के आत्मा द्वारा वचन के द्वारा प्रभु की अधिकता को बढ़ाइए। प्रभु की अधिकता को बढ़ाइए। मेरे प्रभु को मैं घटूं और प्रभु बढ़े। मैं घटूं और प्रभु बढ़े। एक बार इस गाने को कोई गाए, और इस समय आप इस गाने को गाते गाते इस समय प्रार्थना करें। इस समय अश्वनी भाई इस गाने को गा रहे हैं, और आत्मा से बोलो कि मैं घटूं प्रभु तू बढ़े। पवित्र आत्मा इस यस। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करने के लिए काम करो। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे रास्तों को बंद करके प्रभु के रास्तों को खोलने के लिए आप मेरे जीवन में आए हैं। यस। हाँ मेरे पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन में काम करें। मैं घटूं, आप बढ़े। यस। हालेलुया। मेरे रास्ते घटे, प्रभु के रास्ते बढ़े। यस। मेरा पाप का स्वरूप नाश हो और प्रभु का स्वरूप मुझ में बढ़े। यस। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे संग चलो इस यात्रा में। यस। हर पल प्रभु बढ़े, मैं घटूं, और महिमा मैं करता जाऊं। हालेलुया। आप आए हैं मेरे जीवन में महिमा करवाने के लिए। मैं अपने आप को सौंपता हूँ। यस। मैं अपने आप को सौंपती हूँ। शरीर के कार्य आत्मा के विरोध में है। ईर्ष्या, द्वेष,
क्रोध, लालच आत्मा के विरोध में है। पवित्र आत्मा आप जानते हैं मेरा शरीर आपका विरोध करता है और पिता का मैं मंदिर हूं। आपका मैं मंदिर हूं। मेरे शरीर के कामों को तोड़िए और इस उपवास में आत्मा का फल प्रकट हो। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता प्रकट हो। शरीर के काम कुचले जाए। पवित्र आत्मा तेरी आग से जल जाए यस, हालेलुया। और अपने फल को प्रकट करे। मैं अपने आप को सौंपता हूं। यस, शरीर को तोड़ो और आत्मा के फल के लिए मेरे अंदर प्यास बढ़ाए पिता। इस यस, समय आप अपने शरीर के कामों को पवित्र आत्मा की आग में जलाने के लिए सौंपो। जब भी आपके रास्ते सही लगते हैं, नहीं मैं क्षमा नहीं कर सकता, आपके रास्ते सही है, तो आप जला डालो। पवित्र आत्मा मेरे साथ, अभी पवित्र आत्मा आपके पास है। पवित्र आत्मा को बोलो कि मेरे को क्षमा करने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको जला डालो। जला डालो, ईर्ष्या करना। मुझे ज्योति को देखना पहले पसंद नहीं है, उसकी बुराई करना पसंद है, जला डालो। पवित्र आत्मा जला डालो। उपवास में उपवास रखकर उसको जलाओ। पवित्र आत्मा आता है। मैं एक बार सुसमाचार बताऊंगा। पवित्र आत्मा की आग में सौंपोगे तो ये सारा बुराई जलता जाएगा। आप लोगों ने अब तक उसको जलाया नहीं है, पाल के रखा है। प्रभु यीशु में मैं आज अपने अपने शरीर के कामों को सौंपता हूं जलाने के लिए, और मैं लगातार सौंपता रहूंगा ताकि आत्मा अपना फल प्रकट करे। मेरे प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता। सभी लोग बोलिए प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, प्रेम, संयम, आनंद, नम्रता, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास, धीरज, विश्वास, धीरज, संयम में। इन फलों के द्वारा मैं महिमा में हूँ। इन फलों के द्वारा मैं महिमा में हूँ और इन फलों के द्वारा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। और इन फलों के द्वारा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। इन फलों में चलकर पिता मुझे दाहिनी ओर बैठाएगा। इन फलों में चलकर पिता मुझे अपनी दाहिनी ओर बैठाएगा। पिता इन फलों में चलकर तुम्हारे पास आएगा और तुमको आगमन में ले जाएगा। हाँ यस, मेरे हालेलुया। प्रभु, इन फलों में चलकर आप आओगे हाँ मेरे प्रभु, इन फलों में चलकर आप मेरे पास और आओगे आप मुझे आगमन में लेकर जाओगे। और आप मुझे आगमन में लेकर जाओगे। मैं आपके आगमन के लिए हूँ। मैं आपके आगमन के लिए हूँ। मैं नरक और मृत्यु के लिए नहीं हूँ। मैं नरक और मृत्यु के लिए नहीं हूँ। मैं आपके आगमन में दाहिनी ओर बैठने के लिए मैंने नया जन्म पाया है। मैं आपके आगमन में दाहिनी ओर बैठने के लिए नया जन्म पाया है। हाँ प्रभु, मैं आपके घराने में हूँ हाँ प्रभु, मैं आपके घराने में हूँ और मैं सारे घरानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं सारे घरानों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ गलत है, स्वर्गीय घराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय घराने के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता मेरा सारे संसार का घराना मेरा सारे संसार का घराना मन फिराकर उद्धार में आए मन फिरा कर उद्धार में आए और स्वर्गीय घराने में मेरे साथ चले। और स्वर्गीय घराने में मेरे साथ चले। पिता ये संसार का घराना बहुत बहुत कड़वा है। संसार का घराना बहुत कड़वा है। पिता मुझे अपना तेज दिखा, पिता मुझे अपना तेज दिखा, ताकि आपने ताकि आपने इन कड़वे लोगों के लिए जितनी गहराई में जाकर इन कड़वे लोगों के लिए जितनी गहराई में जाकर उद्धार किया है, उद्धार किया है, मैं आपके तेज में मैं समझा सकूं मैं आपके तेज में समझा सकूं और अनंत जीवन की इस यात्रा में और अनंत जीवन की इस यात्रा में मुझे वरदानों से भर दे। मुझे वरदानों से भर दे। और पिता कुछ बातें समझाने से नहीं होती है। हाँ पिता, कुछ बातें समझाने से नहीं होती हैं। पिता मुझे वरदानों का तेज भी दे।
मुझे वरदानों का तेज भी दे, ताकि वरदानों के द्वारा आशीषित हो लोग ताकि वरदानों के द्वारा लोग आशीषित हों और मन फिराकर स्वर्गीय घराने को देखने लगे, और मन फिराकर स्वर्गीय घराने को देखने लगे, और मैं तब इनको सुसमाचार सुनाऊं। और तब मैं इनको सुसमाचार सुनाऊं। प्रभु आप पहले चंगाई देते थे, तब प्रभु आप पहले चंगाई देते थे, आप पहले खाना देते थे, आप पहले खाना देते थे, फिर सुसमाचार सुनाते थे। फिर सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु आज इस वरदान को मुझे भी दे, फिर प्रभु आज मुझे इस वरदान को दे, मैं भी लोगों को आपके नाम से खाना खिलाऊं मैं भी लोगों को आपके नाम से खाना खिलाऊं और सुसमाचार सुनाऊं। और सुसमाचार सुनाऊं। अपना तेज दिखाकर मुझे सामर्थ्य दे, अपना तेज दिखाकर मुझे सामर्थ्य दे, मैं आपके तेज में मैं मैं कार्य आपके कर तेज सकूं, में कार्य कर सकूं। इसके लिए मुझे महिमा दे, इसके लिए मुझे महिमा दे, अपनी महिमा में खड़ा करें। अपनी महिमा में खड़ा करें। पिता इस क्रिया के द्वारा पिता इस क्रिया के द्वारा आप मेरे संग हैं, आप मेरे संग हैं। मेरा शरीर टूट चुका है, मेरा शरीर टूट चुका है, आत्मा का फल बहने के लिए बह रहा है, आत्मा का फल बह रहा है, आत्मा का फल बह रहा है, और इस आत्मा के बहे फल के द्वारा और इस आत्मा के बहे फल के द्वारा मैं सारे घराने को लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सारे घराना के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं वरदान के तेज में आकर और मैं वरदान के तेज में आकर मैं सबके आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं सबकी आशीष के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता इस अंगीकार को पिता इस अंगीकार को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जब आप लोग क्रिया करते हो तो अपने अंगीकार को क्या बताए, तुम्हारा अंगीकार तुम्हारे मन में विश्वास करेगा और मुंह से अंगीकार करेगा तो उद्धार होगा। जो तेज अब तक नहीं देखेगा तो अंगीकार कर और मन में विश्वास कर, तो ये दोनों मिलकर तेरा उद्धार में तेरे तेज को लाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास है और पवित्र आत्मा इस आपके विश्वास में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। आमीन हालेलुया। आप लोग उपवास जारी रखें, एक नई ऊर्जा के